AI फॉर ऑल। आज हम अपनी वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम AI फॉर ऑल के पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं जिनसे हम AI फॉर ऑल कोर्स को सीखने वाले हैं और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो पाठ्यक्रम की परिभाषा हम जान लेते हैं। पाठ्यक्रम वास्तव में होता क्या है। पाठ्यक्रम उन निश्चित विषयों, गतिविधियों, अनुभवों का एक समूह है जिसे छात्र एक निश्चित समय के भीतर एक शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वह मार्ग जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, वह पाठ्यक्रम कहलाता है। अब हम बात करते हैं AI के विषय में लेकर कि AI का जो हमारा ये कोर्स है AI फॉर ऑल, इसमें पाठ्यक्रम के मॉड्यूल का क्या है, तो इसको जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। AI फॉर ऑल के लिए जो ट्रेनिंग है, जो हमने प्रशिक्षण के लिए सिलेबस लिया है, वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं MPIT गोरखपुर की संयुक्त पहल के द्वारा जो पाठ्यक्रम उन्होंने चुना है, वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो 4 भागों में विभक्त है, 4 मॉड्यूल्स में विभक्त है। तो जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। कार्यक्रम परिचय। AI फॉर ऑल एक राज्यव्यापी जागरूकता पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल और AI तकनीक में सक्षम बनाना है। नई शिक्षा नीति के तहत अनिवार्य स्किल कोर्स ये कर दिया गया है, जो अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा और ये अनिवार्य कोर्स है। टाटा फाउंडेशन और TCSION के तकनीकी सहयोग से संचालित यह पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया है। 75 घंटे का व्यापक डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल इसमें तैयार किया गया है, जो 75 घंटे का एक मॉड्यूल है जिसमें वीडियो, टेक्स्ट और आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपको सीखना जरूरी है। छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना इसका एक उद्देश्य है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से AI हमारे जीवन में बदलाव करेगी और हमारी नौकरी के लिए या हमारे सेल्फ डिपेंडेंस के लिए किस तरह काम करेगी। कोर्स की संरचना 16 दिवसीय मॉड्यूल में है, जिसके 4 भाग हैं। नंबर 1, भाग 1 बुनियादी ढांचा। इसमें हम पढ़ने वाले AI का परिचय, दैनिक जीवन में उपयोग और साइबर सुरक्षा। नंबर 2 तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान क्या, जैसे मशीन लर्निंग, मशीन का क्या कार्य इसमें है, मशीनें कैसे काम करती हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। मशीन लर्निंग, जिसे हम शॉर्ट में ML कहेंगे। डीप लर्निंग और AI इकोसिस्टम, इसको हम पढ़ने वाले हैं दूसरे भाग में, जो तकनीकी ज्ञान के अंदर आएगा। भाग 3 आधुनिक उपकरण, जनरेटिव AI, चैट GPT और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हम ये जानेंगे कि जनरेटिव AI क्या है, चैट GPT क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये इनके कार्य क्या क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और भाग 4 प्रैक्टिकल और नैतिकता, मतलब हमारे जीवन में ये किस तरह से शामिल होगा और हम इसको किस तरह से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। ये सारा प्रैक्टिकली तौर पर किस तरह से ये हमारे जीवन में उपयोगी होने वाला है। उसकी नैतिकता, मतलब ये गलत कार्यों के लिए यूज ना हो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 मॉड्यूल की बात करेंगे विस्तार से कि इसमें मॉड्यूल में, नंबर 1 मॉड्यूल में क्या क्या है। बुनियादी AI और साइबर सुरक्षा। कोर्स के पहले चरण में छात्रों को AI के सरल उपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें AI अवेयरनेस, हमारे स्मार्टफोन और इंडस्ट्री में AI कैसे काम करता है। नंबर 2 साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल दुनिया में डेटा को सुरक्षित रखने के तरीके क्या क्या हैं, वो हम सीखेंगे। एवरीडे प्रोडक्टिविटी, AI टूल्स के जरिए समय की बचत किस तरह करेंगे हम जीवन में, हम किस तरह से अपने जीवन में AI को शामिल करें ताकि वो हमारे जीवन को सरल कर सके। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, हमें PPT बनाना है, हमें कोई वीडियो बनाना है, तो हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारी एवरीडे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, हमारा समय बचेगा। मॉड्यूल 2 डेटा और मशीन लर्निंग। इसके अंदर आता है इंजन को समझना, जो AI इंजन है, जो AI का मॉड्यूल है, जो AI का तरीका है काम करने का, उसको समझने का यहाँ एक विस्तृत अवसर मिलेगा, जो डेटा और मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। मशीन लर्निंग वह तकनीक है जो कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के डेटा
से सीखने में मदद करती है। मतलब ये नहीं कि हम उसमें डाटा डालेंगे कंप्यूटर में तभी हमारे सामने कुछ खुलेगा, तभी को काम कर पाएगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर में होता है। ये एक ओपन सोर्स है और ये अपने आप लर्निंग किया हुआ है, जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत सारी पुस्तकों आदि को पढ़ के ये एक ऐसी परिभाषा बना रखी है कि ताकि ये हमसे सीखता है, जो मानव की गतिविधियों से सीखा हुआ एक मॉड्यूल है, एक तकनीक है जो हमें सिखाती है, हमारे लिए काम करती है। इसमें पार्ट है एमएल फंडामेंटल्स, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। दूसरा है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डेटा प्रोसेसिंग, ये हम सीखेंगे भी क्या क्या है इसमें है। एआई इकोसिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तालमेल, ये इसके अंतर्गत आने वाला है। सुपरवाइज लर्निंग यानी कि निर्देशित शिक्षा क्या है। इसमें कंप्यूटर को सिखाने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। इसमें हम मशीन को ऐसा डाटा देते हैं जिसमें इनपुट के साथ साथ उसका सही उत्तर भी होता है। कार्य करने का तरीका, इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझे, जिसे आप एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं यह आम है। जब बच्चा बहुत सारे आमों की तस्वीर देख लेता है तो वह बिना बताए ही नए आम को पहचानना सीख जाता है। उसकी आकृति, उसके रंग रूप को देखकर पता लग जाता है कि ये आम है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पुराने अनुभवों, डाटा के आधार पर भविष्य के परिणामों का सटीक अनुमान लगाना। मतलब जो मशीन है उसने हमारे डाटा में ऐसी चीजें सीख ली हैं जो पहचान सकता है कि ये चीज अमुक श्रेणी में आती है, तो उसका पता रहता है। तो ये सुपरवाइज, मतलब हमने कुछ एग्जाम्पल दिया मशीन को और हमने फिर कुछ और एग्जाम्पल ऐसे रखे जो उससे भिन्न थे, लेकिन तो बता देगा कि ये बॉल है, ये मैंगो है, ये गुआवा है, तो वो पहचान लेता है। तो वो सटीक अनुमान उससे लगा लेता है, यानी कि निर्देशित सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। मुख्य उद्देश्य पुराने अनुभव के आधार पर भविष्य के परिणामों का सटीक अनुमान लगाना। उदाहरण, ईमेल को स्पैम या नॉर्मल में वर्गीकृत करना, या पिछले रिकॉर्ड देखकर कल के मौसम की भविष्यवाणी करना इसके अंतर्गत शामिल है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, यानी कि अनिर्दिष्ट शिक्षा क्या है। इसमें कंप्यूटर को सिखाने के लिए किसी एक शिक्षक या सही उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। मशीन को केवल कच्चा डेटा दे दिया जाता है और वह खुद ही उस डेटे में समानताएं और अंतर ढूंढते हैं। कार्य करने का तरीका इसमें क्या है? मान लीजिए आपने कंप्यूटर को बहुत सारे अलग अलग खिलौने दे दिए और कुछ नहीं बताया। आपने कुछ खिलौने टाइप उसको दे दिए और उसको बताया नहीं भाई ये क्या है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर उनके आकार, रंग और वजन के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांट देगा। उसे यह नहीं पता कि खिलौने का नाम क्या है, लेकिन यह जान जाएगा कि एक जैसे दिखने वाले खिलौने कौन से हैं। मतलब आपने बहुत सारी आकृतियां उसको दिखा दी, मान लीजिए आपने कुछ में सर्कल रखे, कुछ स्क्वायर रखे, तो ये अलग अलग उनको बता देगा कि ये अमुक चीज अलग है, ये अमुक चीज अलग है। तो इस तरह पहचान कर लेगा। मुख्य उद्देश्य डेटा के भीतर छिपे हुए पैटर्न या संरचना को खोजना। उदाहरण, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर ग्राहकों को उनकी पसंद के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, जैसे बजट ग्राहक और प्रीमियम ग्राहक। अंतर समझते हैं कि इनमें अंतर क्या है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या अंतर है। विशेषता सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। डेटा का प्रकार, लेबल वाला डेटा, मतलब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं उसके साथ आंसर भी देते हैं, तो ये क्या होता है? लेबल वाला डेटा होता है। बिना लेबल वाला डेटा, सिर्फ जानकारी देते हैं उसको। शिक्षक की भूमिका, इसमें शिक्षक की जरूरत होती है, मतलब एआई को गाइड किया जाता है कि उसको ये कार्य इस तरह करना है। इसमें कंप्यूटर खुद सीखता है। अनसुपरवाइज में क्या करता है? कंप्यूटर खुद सीखता है, खुद ही अपने अनुमान लगाता है। सटीकता, यह अधिक सटीक परिणाम देता है, यह कम सटीक हो सकता है। मुख्य कार्य, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और भविष्यवाणी करना। क्लस्टरिंग, मतलब समूह बनाना और पैटर्न खोजना, वो पैटर्न के आधार पर काम करता है। मॉड्यूल नंबर 3 क्या है? जनरेटिव एआई क्रांति। इसमें चैट जीपीटी एंड एलएलएमएस, ये क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट जनरेशन और भाषाओं को समझने वाले मॉडल्स का परिचय यहाँ लेंगे। क्रिएटिव टूल्स, इमेज वीडियो जनरेशन के लिए आधुनिक एआई टूल्स का प्रयोग करना। प्रोडक्टिविटी, कार्यस्थल पर काम की गति बढ़ाने के लिए एआई का प्रयोग करना। तो ये हम सीखने वाले हैं मॉड्यूल 3 में, जनरेटिव एआई क्रांति में। चैट जीपीटी और एलएलएमएस यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या है? आधुनिक एआई प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह बातचीत करने और जानकारी देने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि हम इनके साथ में संवाद कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, तो ये उसी क्रम में हमें रिप्लाई करते हैं, हमें जवाब देते हैं। यह क्या है? चैट जीपीटी एक ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक चैटबॉट है जो आपके सवालों के जवाब देता है, कविताएं लिखता है या कोडिंग कर सकता है।
LLMs क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। यह वह मुख्य तकनीक है जिस पर चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड जैसे बोट्स चलते हैं। लार्ज का मतलब है कि इन्हें दुनिया भर की किताबों, लेखों और इंटरनेट के अरबों डेटा पर ट्रेनिंग की गई है। मतलब लार्ज लैंग्वेज का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा को एआई ने पढ़ रखा है, जो वर्ल्ड वाइड बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं। तो ये तुरंत ही जब हम कोई सवाल करते हैं तो तुरंत वहाँ से पढ़ी हुई चीज़ों को हमें लाकर दे देता है सेकंडों में। यह कैसे काम करते हैं? ये मॉडल गणितीय संभावनाओं पर आधारित होते हैं। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो एआई यह अनुमान लगा देता है कि आपके वाक्य के बाद अगला सबसे सही शब्द कौन सा होना चाहिए। यह सीखने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का प्रयोग करता है, जो इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? संदर्भ, ये आपकी पिछली बातों को याद रख सकते हैं और बातचीत को जारी रख सकते हैं। मान लिया आपने आज कोई चैट जीपीटी से आज कोई बात की है, तो वो भविष्य में आप कभी भी उनसे वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां आपने बात एंड की थी। रचनात्मकता, ये सिर्फ जानकारी ही नहीं देते बल्कि नई सामग्री भी बना सकते हैं। ये वीडियो बना सकते हैं, कोई सॉन्ग आपको बनाना हो तो बना सकते हैं। भाषा, ये दुनिया की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी को समझकर बोल सकते हैं। उपयोगिता, जटिल विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए, ईमेल, लेख, रिपोर्ट लिखने में मदद के लिए, प्रोग्रामिंग कोड लिखने या उसे ठीक करने के लिए ये उपयोगी है। सरल शब्दों में यह एक ऐसा डिजिटल दिमाग है जिसने लगभग पूरी दुनिया की लिखित जानकारी को पढ़ रखा है और वह आपसे एक समझदार सहायक की तरह बात करता है। तो ये क्या है मॉड्यूल? ये LLMS मॉड्यूल है। क्रिएटिव टूल्स क्या हैं? वे एआई आधारित साधन हैं जो केवल जानकारी ही नहीं देते बल्कि नया कंटेंट तैयार करने में मदद करते हैं। अगर चैट जीपीटी या जेमिनी एक लाइब्रेरी है तो ये क्रिएटिव टूल्स आपके डिजिटल स्टूडियो की तरह हैं। मतलब इसमें आप मनचाही कोई अपनी इमेज बना सकते हैं। आपने कोई गाना बनाने के लिए तो गाने, तो ये क्या है? क्रिएटिव है, ये क्रिएटिविटी है, ये रचनात्मकता है। तो ये क्रिएटिव टूल्स हैं। इन टूल्स को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, टेक्स्ट और राइटिंग टूल। ये टूल्स आपके लिखने के काम को आसान और रचनात्मक बनाते हैं। उपयोग, लेखन लिखना, कविताएं या पटकथा लिखना और सोशल मीडिया पोस्ट बनाना। उदाहरण, चैट जीपीटी, ओपन एआई, जेमिनी और क्लाउड। कुछ विशेष टूल जैसे जैस्पर या कॉपी डॉट एआई मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए बेहतर कंटेंट लिखते हैं। नंबर 2, इमेज और डिजाइन टूल्स। आप केवल लिखकर सुंदर चित्र या डिजाइन बनवा सकते हैं। आप कुछ भी उसे बोलेंगे, कोई प्रॉम्प्ट बोलेंगे, कोई तरीका बताएंगे कि भाई इस तरह हमें बनाना है, तो ये क्या होगा? वो उसी तरह का पेंटिंग, उसी तरह की कोई रचना, उसी तरह का कोई गीत बनाकर आपको सामने प्रस्तुत कर देंगे। उपयोग, लोगो बनाना, पेंटिंग बनाना, फोटो को एडिट करना, ये कार्य इसमें है। उदाहरण के लिए डेल ई, यह चैट जीपीटी के साथ मिलकर काम करता है। मिडजर्नी बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। एडोबी फायरफ्लाई, यह ग्राफिक डिजाइनरों के लिए फोटोशॉप के साथ मिलकर काम करता है। कैनवा मैजिक डिजाइन, जो बिना किसी खास स्किल के प्रोफेशनल पोस्टर बनाने में मदद करता है। ऑडियो और संगीत टूल्स, ये टूल्स आवाज बनाने और संगीत तैयार करने में सक्षम हैं। उपयोग, टेक्स्ट को आवाज में बदलना, गानों की धुन बनाना या शोर हटाकर आवाज को साफ करना। उदाहरण, सुनो एआई या यूडियो, ये केवल एक लाइन लिखकर पूरा गाना तैयार कर देते हैं। मतलब अगर हम इनको एक लाइन लिख कर देते हैं किसी वाक्य पर, किसी गाने की, तो ये पूरा गाना बनाकर आपको दे देंगे। आइजोटोप, गानों से आवाज और वाद्य यंत्रों को अलग करने के लिए ये तकनीक काम करती है। बहुत ही अच्छी तकनीक है। वीडियो टूल्स, अब एआई से आप छोटे वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन भी बना सकते हैं। उपयोग, विज्ञापन वीडियो, यूट्यूब के लिए क्लिप्स या 3D एनिमेशन बनाना। उदाहरण, रनवे जैन 2 और टिक्का लैब्स टेक्स्ट से वीडियो बनाने के लिए ये काम आते हैं। सोरा ओपनआई, जो बहुत ही यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक वीडियो बनाने की क्षमता रखता है। सिंथेसिया, इसमें एआई अवतार आपकी लिखी बात को वीडियो में बोलते हुए दिखाई देते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या नई भाषा क्या है? एआई से सही काम करवाने के लिए उसे सही निर्देशित किया जाता है। जो कला कहलाती है, प्रॉम्प्ट कला कहलाती है। प्रॉम्प्ट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? जीरो शॉट, फ्यू शॉट और चेन ऑफ थॉट, ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं।
कंटेंट हैंडलिंग, रचनात्मक लेखन और कोडिंग के लिए प्रॉम्प्टिंग। ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर परिणाम पाने के लिए निर्देश को सुधारना। ये भी हमारी नई भाषा का एआई का प्रयोग है जो प्रॉम्प्टिंग के अंदर आता है। प्रॉम्प्ट टूल का मतलब उन तकनीकों और तरीकों से है जिनका उपयोग करके आप एआई से सबसे सटीक और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। एक अच्छे प्रॉम्प्ट टूल के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्देश। यह सबसे बुनियादी हिस्सा है जहां आप बताते हैं कि एआई को क्या करना है। उदाहरण, एक निबंध लिखो या इस फोटो का बैकग्राउंड बदल दो। तो हमने उसको निर्देशित किया, हमने प्रॉम्प्ट लिखा एआई के लिए कि एक निबंध लिख दो, एक किसी भी विषय पर एक निबंध लिखवाने के लिए हमने कहा, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रॉम्प्टिंग कहलाएगी। संदर्भ, एआई को बेहतर समझने के लिए पृष्ठभूमि देना जरूरी है। आप उसे बता सकते हैं कि वह किस भूमिका में काम करे। मतलब जब तक हम उसे बताएंगे नहीं, कोई टेक्स्ट उसको नहीं देंगे, कोई उसे बोलकर नहीं बताएंगे, कोई तरीका नहीं बताएंगे कि उसे किस तरह काम करना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, तो वो उलट पुलट कर देगा। उदाहरण के, एक प्रोफेशनल वकील की तरह इस दस्तावेज की जांच करो या एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरह मुझे मिक्सिंग के टिप्स दो, तो वो उसी तरह काम करके हमें बता देता है। इनपुट डेटा, वह जानकारी जिसे एआई को प्रोसेस करना है। उदाहरण, नीचे दिए गए पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करो। तो अगर हमको इसमें इंग्लिश में कोई टेक्स्ट डालते हैं और हम कहते हैं कि ये तुम्हें हिंदी में अनुवाद करना है, तो वो हिंदी में ही करेगा। यदि हम एआई को कहें कि ये तुम्हें अनुवाद करना है, तो क्या होगा? वो कोई सी भाषा में अनुवाद करके आपको दे देगा। लेकिन आप बताएंगे, सही तरीके से बताएंगे कि ये हिंदी में अनुवाद करना है, तो वो हिंदी में अनुवाद करके आपको बताने वाला है। इनपुट डेटा, वह जानकारी जिसे एआई को प्रोसेस करना है। उदाहरण, नीचे दिए गए पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करो, तो ये इनपुट डेटा है। आउटपुट इंडिकेटर, आप परिणाम किस रूप में चाहते हैं? उदाहरण, जवाब मुझे बुलेट पॉइंट्स में दो, या इसे एक टेबल के रूप में बनाओ, या इसे 50 शब्दों के अंदर लिखो। मतलब हमें पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से उसे जवाब लेना है, तो हम उसको निर्देशित करेंगे, तभी एआई हमें उस तरह का काम करके देगी। एक बेहतर प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? मतलब फार्मूला है कि एक बेहतर प्रॉम्प्ट कैसे लिखें। एक प्रभावित प्रॉम्प्ट के लिए आप इस ढांचे का उपयोग कर सकते हैं। भूमिका प्लस कार्य प्लस संदर्भ प्लस प्रारूप, तो ये एक तरीका है। कमजोर प्रॉम्प्ट क्या है? एक गाना लिखो, इसमें एआई कुछ भी साधारण सा लिखकर दे देगा। मजबूत प्रॉम्प्ट क्या है? तुम एक अनुभवी गीतकार हो, मेरे लिए देशभक्ति पर एक गीत लिखो, इसमें वीर रस और जोश होना चाहिए, गीत को मुखड़ा और अंतरा के फॉर्मेट में लिखो। मतलब पूरा तरीके से फॉर्मेट बना के आपको दे देगा। कुछ सहायक प्रॉम्प्ट टूल्स और लाइब्रेरी क्या है? आजकल इंटरनेट पर ऐसे टूल्स भी उपलब्ध हैं जो आपको बेहतर प्रॉम्प्ट बनाने में मदद करते हैं। नंबर 1, प्रॉम्प्ट परफेक्ट। यह आपके साधारण प्रॉम्प्ट को एआई के समझने लायक बेहतर निर्देश में बदल देता है। नंबर 2, AIPRM क्रोम एक्सटेंशन। यह चैट जीपीटी के लिए बनाए हजारों प्रॉम्प्ट्स की एक लाइब्रेरी है। नंबर 3, फ्लो जीपीटी। यहाँ लोग अपने सफल प्रॉम्प्ट्स साझा करते हैं जिन्हें आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। संक्षेप में, प्रॉम्प्ट वह रिमोट कंट्रोल है जिससे आप एआई की असीमित शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जितना स्पष्ट आपका प्रॉम्प्ट होगा, एआई का परिणाम उतना ही शानदार होगा। प्रॉम्प्ट टेक्निक वे विशेष तरीके हैं जिनसे आप एआई को अधिक सटीक और तार्किक उत्तर देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख टेक्निक्स संक्षेप में दी गई हैं। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, इसमें आप बिना कोई उदाहरण दिए एआई से सीधे सवाल पूछते हैं। यह सामान्य कार्यों के लिए अच्छा है। उदाहरण, इस कविता का सारांश लिखो। नंबर 2, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। एआई को बेहतर समझाने के लिए आप उसे 2-3 उदाहरण देते हैं कि आप कैसा उत्तर चाहते हैं। उदाहरण, आम फल, नीम पेड़, गुलाब क्वेश्चन मार्क। मतलब ये हमें समझना है, ये हमें एआई से पूछना है कि कुछ उदाहरण हमने उसको दिए कि आने वाली चीज क्या होगी, तो एआई समझ जाएगा कि यहाँ फूल लिखना है। चेन ऑफ थॉट, एआई को निर्देश दिया जाता है कि वह जवाब देने से पहले कदम दर कदम सोचे। यह गणित या जटिल तर्क के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक है। उदाहरण, इस गणित के सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करो और समझाओ कि उत्तर कैसे आया। नंबर 4, रोल प्रॉम्प्टिंग। एआई को एक विशेष किरदार या विशेषज्ञ की भूमिका दी जाती है। उदाहरण, तुम एक अनुभवी वकील हो, इस एग्रीमेंट की कमियां निकालो, तो वो उसी तरह काम करके हमें देगा। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग,
एआई को यह बताना कि उसे उत्तर में क्या नहीं शामिल करना है। उदाहरण, एक स्वस्थ आहार चार्ट बनाओ लेकिन उसमें चावल और चीनी का जिक्र न हो। नंबर 6, डेलिमीटर्स का उपयोग। अपने प्रॉम्प्ट के अलग अलग हिस्सों को स्पष्ट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा लगाया, हैश लगाया, तो इस तरह से हम अपने वाक्यों में कुछ विशेष संकेत जोड़ते हैं। नीचे दिए गए इस टेक्स्ट का अनुवाद करो। हमने उसमें ब्रैकेट लगाए, इन्वर्टेड कोमा लगाए, तो वो समझ जाता है कि इसमें हमें किस तरह काम करना है। एडवांस्ड एप्लीकेशन और डेटा। डेटा एनालिटिक्स, एआई के जरिए डेटा से उपयोगी जानकारी निकालना। एजेंट ऐप्स, ऐसे ऐप्स बनाना जो स्वायत्त ऑटोनोमस रूप से काम कर सकें। वेब इंटीग्रेशन, वेबसाइट्स में एआई फीचर को जोड़ना सीखना। यह कोर्स केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल आधारित है। मतलब जब ये कोर्स आपको कराया जाएगा तो इसमें आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे, ऐसे कार्य कराए जाएंगे जो प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं। मॉड्यूल 4, जिम्मेदार एआई और नैतिकता। बियास इन एआई, एआई मॉडल्स में भेदभाव को पहचानना और कम करना। प्राइवेसी एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और नैतिक नियम। फ्यूचर ऑफ जॉब्स, एआई के दौर में कैरियर और रोजगार के अवसर। ह्यूमन इन द लूप, एआई के साथ इंसानी नियंत्रण का महत्व। ये हम इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। इस कोर्स के लिए कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। TCSION पोर्टल पर जाकर अपनी ईमेल और विवरण दर्ज करना। नंबर 2, OTP लॉगिन, ईमेल या मोबाइल OTP के द्वारा पोर्टल में प्रवेश करना। नंबर 3, कोर्स एक्सेस, डैशबोर्ड में जाकर वीडियो और लर्निंग मटेरियल शुरू करना। तो ये हम आगे प्रक्रिया देखेंगे, किस तरह से हमें लॉगिन करना है, किस तरह से हमें प्रोग्राम के अंदर शामिल होना है और OTP आदि लेकर वैलिडेट करना है। कोर्स से मुख्य आकर्षण, ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल लर्निंग, मतलब वो समझने के लिए आसान है। 75 घंटे का ये पूरा एक थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। परमानंद सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय और TCS द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट। इंडस्ट्री रेडी, छात्रों को आधुनिक इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अनुरूप तैयार करना। पहुंच, सभी कॉलेज और कैंपस के छात्रों के लिए अनिवार्य सुलभ, मतलब ये अनिवार्य कर दिया गया है और सुलभ भी है, मतलब आसानी से पहुंच हो सकती है, आपको उपलब्ध हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप करना चाहिए आपको। धन्यवाद। यदि आपको इस सिलेबस, इस पाठ्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई मॉड्यूल समझ में नहीं आया, तो हमें ज़रूर लिखें ताकि आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। तो आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आगे वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस प्रकार की मिलती रहे। धन्यवाद।